अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। ये जो लच्छेदार पराठे आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। आज हम मैदे से नहीं, सिंपल आटे से, जो घर में पड़ा होता है सिंपल आटा हमारा। मैंने ये फ्रेश आटा गूंदा है, अभी थोड़ी देर पहले गूंदा है। और ये गंदम का आटा है जिसकी मैंने एक सिंपल सी रोटी बनाई है। ये देखिए, सिंपल सी रोटी। आज हम गोभी के लच्छेदार पराठे बना रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर लिख के बताया है कि लच्छेदार पराठा, ठीक है। ये सालन जो गोभी का मेरा बचा हुआ है, कल मैंने गोभी गोश्त बनाया था तो ये बचा हुआ थोड़ा सा सालन। आज फरमाइश ये है कि गोभी के पराठे खाने हैं, बच्चों ने खाने हैं। तो आज ये मैंने बेल दी है और मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो भी बना देती हूँ, ताकि जिन लोगों को नहीं नॉलेज होगा, कुछ इंसान को नहीं भी होता, मुझे पहले नहीं था, यकीन माने मुझे नहीं था, लेकिन जब से आया है तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं कहती हूँ कोई और भी सीखे। ऐसे है ना, इल्म बांटने से बढ़ता है, तब पास रखने से तो वो तो महफूज ही रहता है। इल्म बांटना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये मुझे मेरी अपनी ये थिंकिंग है। ये देखें, मैंने एक चम्मच लिया है, जिसके साथ मैं एक लेयर बिछा रही हूँ। मोटी मोटी बिल्कुल नहीं बिछा रही, जैसे चटनी होती है ना। ये मेरी ना हड्डी थी, क्योंकि ना ये देखिए हड्डी है गोश्त की, मुझे महसूस हुआ कुछ है। गोभी गोश्त है ना, मैंने हड्डी हटा भी दी, फिर भी कुछ एक थोड़ी सी रह गई थी। तो ना ये चटनी नहीं जैसे हम रोटी पे लगाते हैं, वैसे ही इसको हमने थोड़ी सी लेप देनी है, जिसे बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट इसका ना लगा देना है कि कोई भी जगह ना छूटे नहीं, ठीक है। आपने एहतियात से कर देना ये वाला काम ना। ये देखें, मैं आपको दिखाई जाती हूँ और साथ साथ जाके आपने पहले मेरी वीडियो को वॉच करना है और मेरे चैनल को ना आपने सब्सक्राइब करना है। ये सबसे पहले काम आपने कर देना है, ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोस होती हैं ना, वो आप तक पहुंच जाएं, उसका नोटिफिकेशन। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, वो फ्री भी देख सकते हैं ये वीडियोस ना। उनका जिनका नेट का जो थोड़ा सा इशू होते हैं, कम MBs होते हैं, वो उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, बहुत आसान है। नेक्स्ट प्रोसीजर ये देख लें, मैंने सारा लगा दिया है। अब ये देखें, मैं थोड़े थोड़े से स्टेप उठा के ना इसको रोल करूँगी। रोल की तरह जैसे हम रोल बनाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा उठा के इसको। ये देखिए, मैं बहुत इजी वे से आपको समझाना चाह रही हूँ। जो बनाते हैं रेगुलर, वो तो आराम से ही समझ गए होंगे कि क्या कर रही हैं, ठीक है, आराम से। ये देखें, जो न्यू है ना, जो अभी भी सीख रहे हैं, कुकिंग वगैरह सीख रहे हैं, जाहिर सी बात है पढ़ाई में कहाँ टाइम लगता है, तो वो फिर ऐसे यूट्यूब से सीखते हैं। मैंने भी ऐसे ही सीखी है, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई में टाइम नहीं लगा कुछ सीखने का। तो फिर मैंने जब सीखा तो सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, इतना आ गया कि सबको सिखा रही हूँ। इंशाअल्लाह खैर आप भी सीख जाएंगे, बहुत अच्छा सीख जाएंगे। वक्त इंसान को सिखा देता है। ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने रोल बना लिया और इतना ही अच्छे तरीके से इसका मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ ना। ये देखिए, मैंने लंबाई रुख में ना इसको बिछा के ना इसका रोल बना लिया। अब इसको देखिए, अब हमने लच्छा कैसा बनाना है। ये देखिए, इसको सिंपली तौर पे ना हमने जैसे ना हम करते हैं ना पराठा बनाने के लिए, वैसे ही इसको ना फोल्ड करते रहना है। और कभी अगर आपका सालन बच जाए तो आप उसका पेड़ डबल, वो जो पेड़ा होता है ना, जैसे पुरानी माएँ हमारी करती थी, दो पेड़ों की रोटियां बना के हमको देती थी। और जब हम उसको बेलने लगते थे तो वो सारा जो गोभी का जो बचा हुआ सालन होता था ना, वो पानी उतना छोड़ा होता था कि वो चिपक के हमारे बुरा हाल हुआ था, हमारे हाथों का भी और हमारे जो बेलने और चखने का होता था ना, वो तो सोचे मत, बहुत बुरा हाल होता था। ये देखिए, मैंने नीचे से इसको थोड़ा सा लगा दिया और मेरे बेलने को भी देख लीजिएगा और मेरे चखने को भी देख लीजिएगा, इस पर कुछ नहीं लगने वाला। ये बहुत अच्छी टिप है। अगर आप चाहें, अगर आपको महसूस हो तो एक थंब भी दीजिएगा। ये मैंने पहले बना के रखा था, 2 पराठे बना रही हूँ।
ठीक है। तो मैं वैसे 3 पराठे बनाने वाली हूँ, लेकिन आपको मैं 2 पराठे बना के दिखा रही हूँ, चेक करवा रही हूँ, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी कैसे करना है। अब ना बस इसको थोड़ा थोड़ा सा ना प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करके ना मैंने ये देखिए, करते करते ना मैंने इसको बड़ा कर दिया। इसको मैंने बेलने के साथ भी थोड़ा सा बेला था, ऐसे नहीं मैंने झूठ बोलना आपके साथ, बेलने के साथ भी मैंने थोड़ा सा फिर मैंने इसको हाथ दबा के ना कर दिया था, कि वो ना चिपक जाती है। अगर आपसे कोई भी चिपके ना तो आप साइडों से ना थोड़ा थोड़ा हिलाएं, और छुरी के साथ आप इवनली ना नीचे से यूँ कर दें, इक्वल कर दें, ताकि पता चले। ये देखें, नीचे से देखें, कोई भी मेरा वो जो बेलना चकला है ना वो ख़राब नहीं हुआ। एक प्रॉपर तरीका होता है इसका, उसको अगर आप लेके चलेंगे ना तो ये मेरा तवा गर्म हो गया। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी तमाम जो आने वाली वीडियोस है ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है ना हमारी पराठे की, वो ये होती है कि एक साइड अच्छे से कुक हो जाए, फिर दूसरी साइड भी हम जब पलटेंगे ना तब आपने जो कुक हुई साइड है ना उस पर आपने घी डालना है, तब भी इसका क्रिस्पीनेस आएगा, ठीक है। ये आटा है गंदम का, इसलिए लच्छेदार जो है ना वो शायद आपको अच्छे नज़र आए, लेकिन मेरी बात सुने, ये गंदम का आटा होता है ना तो वो इसका कलर होता है। ये देखें, आपको खुद भी महसूस हो रहा होगा जितने लच्छे इसके नज़र आ रहे हैं ना, ये देखें जितनी वेव्स उसकी डली थी ना वैसे नज़र आ रही हैं। और ये देखें, इसकी साइडों से ही आप जान रहे होंगे कि एक वो जो लच्छे होते हैं ना वैसे वो नज़र आ रहे हैं। वो जो हम हैवी रोटी बनाते थे उसमें से कुछ गोभी इधर को निकल रही है, उसको कूटना है, पीसना है, ये करना वो करना। ये मैंने कूटे पीसा कुछ भी नहीं है, यकीन माने। हमारे घरों में ना थोड़ी सी बारीक वाली गोभी खाते हैं, और इसको मैंने सिर्फ ना चम्मच के साथ ना ऐसे थोड़ा सा हल्का सा करके बनाया था। ये देखिए, दूसरा पराठा भी मेरा अब रेडी होने वाला है। ये एक पराठा रेडी हो चुका है, दूसरा मैंने तवे पे डाल रही हूँ। तो डाल दिया था, अब इसका बस एक दूसरी साइड लेंगे और साथ ही हमने घी डाल देना है। घी डाल के हमने पका देना है। ये देखिए जी, इसकी दूसरी साइड मैंने पलट दी है, साथ साथ आपको दिखाई जा रही हूँ, और साथ साथ आप जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल का लिंक आपके साथ जुड़ा रहे, बना रहे इसी तरह। तो जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो जाके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि गोभी के पराठे ना पता क्या है, हम आलू के पराठे बना लेते हैं, पालक के, और गोभी ऐसी चीज़ है जो अपनी लेस और पानी छोड़ने लग जाती है। ये बहुत थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती होती है, मूली भी छोड़ती है। इस तरह की चीज़ों को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है। जो रेगुलर बना रहे होते हैं ना वो तो इजीली बना लेते हैं, लेकिन एक ही पेड़े से बनाना इज़ नॉट इजी, ठीक है। ये ना अब ये देखिए, मैंने अब इसको थोड़ा सा मूव कर देना है, और हल्के हल्के हाथों से करना है। हमने तेज़ आंच नहीं करनी, वरना इसका क्रिस्पीनेस नहीं आएगा। एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे ये पक रहा है तो मैं आपको अपना बेलना चकना भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी 2 रोटियाँ बन चुकी हैं। ये देखें, बिल्कुल साफ़ है, कोई कुछ नहीं लगा हुआ, ये देखिए, यकीन माने। और अब हमने अपनी रोटी की तरफ चलते हैं। तो साइड मैंने चेंज कर दी है, आप देख सकते हैं इसके लच्छे इस तरह से बन के उभर रहे हैं, और ये मुझे यकीन माने इतने मज़े के लग रहे हैं। मैं ना आपको चेक करा देगा थे, मैं पहले भी थोड़े से तोड़ के खा चुकी हूँ, बहुत मज़े। अच्छा, मैंने ये जो मेरा सालन था ना, इसमें मैंने सिर्फ चाट मसाला डाला और कुछ भी नहीं डाला, कोई नमक मिर्च वगैरह नहीं डाली। चाट मसाला और मेथी डाल के ना, सूखी मेथी डाल के उसको थोड़ा सा दरदरा पीस ली, जैसे मैंने चम्मच के साथ ना ऐसे ही ब्लेंड कर दिया था।
चम्मच के साथ ही। ये देखें कैसे इसके लच्छे ऊपर है ना। और उसी वो नमक मिर्च वगैरह कुछ नहीं मैंने डाली, सिर्फ चाट मसाला और मेथी डाल के उसको थोड़ा सा कर दिया, और वही उसी के पराठे बनाए हैं, और कुछ भी नहीं इसमें डाला। और यकीन माने इतने मज़े के हैं ऊपर। अगर आपको और ज़्यादा नमक मिर्च चाहिए ना, आप ऊपर से चाट मसाला और डाल के दही रायते के साथ खाएं, किसी चीज़ के साथ मर्जी खाएं, एंजॉय करें और हमें दें दुआएं, और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, और हम भाई इंजॉय। देखे क्रिस्पी देखे एकदम मज़े का। मैं तो साथ साथ खाती रही हूँ, साथ साथ आपको इंजॉय करती हूँ। यकीन माने ये तो आप चाय के साथ भी खा सकते हैं आराम से, इतने मज़े के है ना। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, क्योंकि मैंने ये कल वीडियो बनाई थी और आज मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मुझे याद आ के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो जी आप बनाएं, यकीन माने बहुत मज़े के बने, यकीन माने बहुत मज़े के बने थे। मैं तो चट कर गई, और मेरे घर में आई थी गेस्ट, उन्होंने भी ये खाए, उनको भी बहुत मज़े के लगे। तो यकीन माने आप भी ट्राई कीजिए, और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हमें दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।